हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर से इसके रूल्स और एग्जांपल्स को समझते हैं। इसके पहले आपको सारे मतलब वीडियोज़ में बना चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे तो क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। या प्रीवियस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए रूल क्या है इसका, पहले पहचान लेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, फिर उसके बाद सेड या सेड टू किस में बदला जाता है, फिर क्या क्या कंजक्शन लगता है इत्यादि सब पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता पहचान इसकी क्या है, ऐसे वाक्यों में यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में प्रसन्नता यानी कि जॉय प्रकट होता है, शोक रिग्रेट प्रकट होता है, दुख सारो प्रकट होता है, आश्चर्य सरप्राइज आदि प्रकट होते हैं। यानी कि शॉर्ट में जान लीजिए कि विस्मय सूचक वाक्यों में सुख दुख आश्चर्य यानी जो हृदय में उठने वाली अचानक उठने वाली भावनाएं होती है, अत्यधिक सुख प्रकट होता है, दुख हो सकता है, घृणा हो सकती है, आश्चर्य हो सकता है, पश्चाताप हो सकता है, इत्यादि बातें प्रकट होती हैं। शाबाशी देने की भावना भी आ सकती है। तो ये सारी हृदय की भावनाएं स्ट्रांग इमोशंस जो इसमें प्रकट होते हैं। और एक बात जान लीजिए इन्हें प्रकट करने के लिए जैसे इसमें क्या आता है, कुछ शब्द आते हैं जैसे एलास आते हैं, हुर्रे आते हैं और ओह आता है, आह आता है इत्यादि जो है आते हैं। और इनके बाद जो है इंटरजेक्शन का निशान लगा रहता है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है। और कभी कभी वाक्य जो है वाट ए या हाउ इनसे भी प्रारंभ होते हैं, लेकिन तब वाक्य के अंत में इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा रहता है। ये इसकी पहचान है। तो अब देखिए रूल क्या है, इंटरजेक्शन शब्दों को समाप्त कर देते हैं, यानी कि जो ओह आह एला सुर्री रहते हैं इन शब्दों को हम समाप्त कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, क्योंकि इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाते हैं। इनके लिए हम लगा देते हैं कि जैसे जॉय है तो एक्सक्लेम्ड सारो लगा देते हैं तो वो शब्द हट जाता है। तो हुर्रा से जॉय यानी हुर्रे प्रकट होंगे तो उसके लिए जॉय आता है, एलास से सारो प्रकट होता है, वाट ए या हाउ से सरप्राइज, और ब्रेवो से जो है अप्रूवल प्रकट होता है। अप्रूवल माने होता है समर्थन या शाबाशी। ठीक है। तो अप्रूवल अनुमोदन भी इसकी हिंदी होती है। तो अप्रूवल का दो या अपलाज का दो, ये सब चीज़ें प्रकट होती हैं। रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टिव दैट से जोड़ते हैं, यानी कंजक्शन दैट लगता है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मय सूचक का जो चिन्ह होता है उसके बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को SR2 में बदल देते हैं। SR2 में फुल स्टॉप के अलावा और कोई निशान लगता नहीं। पर्सन और टेंस का परिवर्तन SR2 सेंटेंस की तरह होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आशय के अनुसार बदलते हैं, मतलब आज जैसा उसका अर्थ निकल रहा है। कैसे बदलते हैं सेड या SR2 को देखते हैं। यदि वाक्य में प्रसन्नता प्रकट की गई हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यानी सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में लगा देंगे। प्रसन्नता है यानी कि हुर्रे है HURRAH तो विथ जॉय लगा देंगे, और या फिर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि डिलाइट माने भी आनंद होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ही सेड उसने कहा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। हुर्रे मतलब खुशी की बात है, मेरा पुराना मित्र आ गया है। तो हम दूसरे से ये कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, वह खुशी के साथ कहा दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम कि उसका पुराना मित्र आया। तो यहाँ देखिए सेड को एक्सक्लेम बदल गया, हुर्रे के लिए विथ करके हम डिलाइट कर दिए, जॉय भी कर सकते थे, कंजक्शन दैट लगा दिए। माई को ही के अनुसार हिज, ओल्ड का ओल्ड फ्रेंड, हैज का हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो पहला वाक्य समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। यदि वाक्य में शोक प्रकट किया गया तो एक्सक्लेम विथ सारो या एक्सक्लेम विथ ग्रीफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही सेड उसने कहा एलास आई एम रूइंड, अफसोस की बात है या दुख की बात है, मैं रूइंड माने बर्बाद हो गया। तो हम दूसरे से गए ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, उसने दुख के साथ कहा दैट ही वाज रूइंड कि उसने वह क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो आई का ही हो गया, आई एम का वाज हो गया। अब आगे देखते हैं। एक बात और आपको बता दे रहा हूँ, बाय इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, बाई चांस अगर ही सेड टू मी एलास अगर आ गया ही, ठीक है, तो यह एक्सक्लेम्ड टू मी, ही एक्सक्लेम्ड टू मी विथ सारो ऐसे हो जाएगा। टू के साथ उस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, तब विथ सारो विथ जो ऐसा लगाएंगे, दैट ही वाज रूइंड। तीसरा रूल है, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई तो प्रेज्ड या अप्लाउडेड शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेज्ड माने प्रशंसा करना, अप्लाउडेड माने भी प्रशंसा करना। जैसे उदाहरण ही सेड उसने कहा ब्रेवो शाबाश यू हैव डन वेल, तुम अच्छा किए हो। तो हम ये कहेंगे ही अप्लाउडेड अस सेइंग दैट ही वी हैड डन वेल, वह हमारी यह कहते हुए प्रशंसा किया कि हमने अच्छा किया था। तो इसमें आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यू जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में, इसके लिए आप भाई बदलना पड़ेगा, तो भाई मानेंगे हम। तो हम इसमें अपलाडेड सेड को किस में बदल दिए हैं, अपलाडेड में। बताया ना क्या प्रेज्ड या अपलाडेड का प्रयोग करते हैं सेड को। एक्सक्लेम्ड में बदलना कोई ज़रूरी नहीं रहता, शाबाशी के लिए प्रशंसा की गई है तो ब्रेवो से किसी की प्रशंसा की जाता है, ब्रेवो में शाबाश बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा किए, ये सब कहा जाता है। तो सेड को अपलाडेड में बदल दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट अस मान लिया गया।
उसके बाद ये सेइंग का प्रयोग अपने मन से आपको करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना है। अगर आप लाडेड में बदलेंगे तो दैट से पहले सेइंग लगाएंगे। सेइंग का अर्थ होगा कहते हुए, क्या कहते हुए प्रशंसा की गई, तो कहते हुए कहेंगे, सेइंग लिखेंगे, दैट लगा देंगे। फिर यू को अस माने हैं तो अस के अनुसार वी हो गया सब्जेक्ट और हैव का हेड हो गया, डन वेल। ब्रेवो हट ही जाएगा क्योंकि अपलाडेड से ब्रेवो का मतलब कि आशय क्लियर हो जाता है। ठीक, एक बात और जान लीजिए, अभी जो पीछे बताया गया था अप्रूवल में बदल देते हैं, तो उस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर इस क्लेम्ड से ही आप इसको बनाना चाहते तो एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ, EXCLAIMED, ही इज क्लेम्ड, इसको विथ अप्रूवल भी कह सकते थे। विथ जो पूछ पर लिया गया विथ, ही इज क्लेम्ड विथ APPROVA, ही इज क्लेम्ड विथ अप्रूवल। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि चाहे तो आप इस क्लेम के बाद टू अस यहाँ लिख दीजिए, अस मान रहे हैं तो ठीक। अगर हिम मान रहे हैं तो हिम भी लिख सकते हैं, तो वहाँ दैट के बाद ही हो जाएगा, सही दोनों है। इस क्लेम टू अस विथ अप्रूवल, ठीक। दैट वह हमसे जो है अनुमोदन के साथ कहा गया, ठीक है, या समर्थन के साथ कहा गया। उसके बाद हम कह देंगे वी हैड डन वेल, हमने अच्छा किया है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट लिखना चाहो तो इस क्लेम के बाद टू लगा के लिख भी सकते हो, लेकिन ध्यान देना इस क्लेम के बाद टू लगता है तभी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, टू मी या टू अस जो भी लगे इस क्लेम के साथ, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। डी वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब व्हाट ए हाउ से प्रारंभ हो तो इनके द्वारा विस्मय या अधिकता का भाव प्रकट होता है। इन भाव को प्रकट करने के लिए इनडायरेक्ट में वेरी, बिग या ग्रेट इस प्रकार लगाते हैं। मतलब अगर वाक्य में व्हाट ए या हाउ से शुरू है तो उसको हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट में, और क्योंकि इनसे अधिकता प्रकट होती है तो अधिकता वाला कोई शब्द लगा देते हैं, जैसे वेरी माने बहुत, बिग माने बड़ा, ग्रेट माने भी बड़ा या महान, ठीक, ये सब लगा देते हैं। और व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन आता है तो इन्हें ग्रेट में बदल देते हैं। ध्यान देना, व्हाट ए या हाउ के बाद अगर नाउन, इनके तुरंत बाद नाउन आया है तब ग्रेट में बदलिए। अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, क्या आया है, एडजेक्टिव या आया है, तो इसके बाद हम वेरी में बदल देते हैं, ठीक। कभी कभी इनके तुरंत बाद वेरी एडजेक्टिव आता है तब नाउन आता है, या नाउन आता ही नहीं तो इनके यानी तुरंत बाद देख लीजिए, अगर नाउन आया है तुरंत बाद तो आप ग्रेट में बदलिए, नहीं तो वेरी में बदलिए, ठीक। उदाहरण, राम सेड, राम ने कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। तो हम ये कहेंगे राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, राम ने आश्चर्य के साथ कहा दैट। अब यहाँ बताया गया कि व्हाट ए हाउ से आश्चर्य प्रकट होता है, ठीक, अक्सर आश्चर्य प्रकट होता है, नहीं तो भाई अर्थ के अनुसार दूसरी चीज़ें भी प्रकट होगी तो आप लगा सकते हैं विथ के साथ, ठीक। और नहीं भी लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड ही रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हटाने के लिए शब्द आया, लाश है, हुर्रे है, वो तो ज़रूरी है लगाना, नहीं तो आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें कहा कि उसने कहा कि राम ने कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो, उसको आश्चर्य हो रहा है। तो हम कहेंगे राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, राम ने आश्चर्य के साथ कहा दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए इस यू को बदला गया है आई में, यहाँ एक्सक्लेम्ड के बाद टू मी माना नहीं गया है, लिखा नहीं गया, लेकिन डायरेक्ट यहाँ आई कर दिया गया, तब भी आपका सही है। चाहे तो आप यहाँ एक्सक्लेम्ड टू मी विथ सरप्राइज भी कर सकते थे। क्लियर। अगला है ही सेड, उसने कहा व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। तो हम ये कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, वह खेद के साथ कहा दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, कि वह कितना मूर्ख था। यहाँ आप चाहते तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी कर सकते थे, वह आश्चर्य के साथ कहा कि वह कितना मूर्ख है, उसको खुद आश्चर्य हो रहा है कि मैं कितनी गलती कर रहा हूँ, मूर्ख था, ठीक। इस तरह से आपको कर दिया गया। और व्हाट ए, देखिए व्हाट ए के बाद तुरंत नाउन है ना, तो ग्रेट लगा दिया गया। इसके पहले वाले में क्या है, हाउ फास्ट, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या लगा दिया गया, बेरी लगा दिया गया। एक बात ये भी जान ली, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि हाउ आने पे हमेशा आप बेरी लगा सकते हैं, क्योंकि हाउ के तुरंत बाद कभी नाउन नहीं आता है। क्लियर। हाउ एक एडवर्ब है, उसके साथ नाउन तुरंत नहीं आता है, एडजेक्टिव ही आता है, इसलिए आप बेरी हाउ वाले वाक्य में हमेशा लगा सकते हैं। और व्हाट ए वाले में देख लीजिए, व्हाट ए आया है तो भाई ए के साथ नाउन तो आएगा ही, लेकिन अगर एक ही शब्द है तब तो वो नाउन है, अगर दो शब्द है तो वो पहला क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, तो उसके बाद वाला नाउन रहेगा। जैसे यही वाक्य अगर व्हाट ए फूल आई एम, आप देखिए सब्जेक्ट आई है फिर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले एक शब्द है फूल ना, तो ये नाउन है। अगर ऐसे भी कहते हैं व्हाट ए फूलिश बॉय आई एम, मैं कितना मूर्ख लड़का हूँ, तो फूलिश आ गया तब बॉय है, तो तब वहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो तब हो जाएगा दैट ही वाज ए वेरी फूलिश बॉय। इस तरह से हो गया। क्लियर हो गया। चलिए नोट देख लेते हैं। आधुनिक नियमों के अनुसार व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड के स्थान पर केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग ही उपयुक्त माना जाता है। अतः उपयुक्त वाक्यों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जो बताया नहीं कि आज मॉडर्न रूल में एक्सक्लेम्ड के साथ विथ जॉय विथ सरप्राइज भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं दिया कोई शब्द तो क्या जरूरी है, कुछ नहीं। जैसे यही वाक्य ऊपर वाला देखिए फिर से लिखा गया है,
राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, दो ऊपर का वाक्य है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो इसका इनडायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, राम ने कहा कि मैं बहुत तेज़ चल रहा था। क्लियर, यू को मी के अनुसार मान दिया गया। ठीक, ये भी कर सकते थे। और ऊपर देखिए ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखा गया। और दूसरा रहा ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, उसने कहा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। हम ये कि ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, उसने कहा कि वह अत्यधिक मूर्ख है। ग्रेट माने अत्यधिक भी होता है, ये बड़ा मूर्ख है, महान मूर्ख है। ठीक है, उसने कहा कि वह महान मूर्ख है। तो इस तरह से आप एक्सक्लेम के साथ विथ जॉय, सारो, ये सब सरप्राइज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर आपको क्लियर ना हो तो ज़रूर आप मत लगाइए। क्लियर, क्योंकि गलती की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन हाँ जानकारी आपको होनी चाहिए कि लगा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे जैसे वो बनाया है। अब ई वाला देखते हैं, लास्ट रूल इसका जो है, यदि वाक्य में गुड हेवंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। यानी गुड हेवंस आ गया इला, सूर्य इत्यादि की जगह, तो आपको एक्सक्लेम्ड के साथ विद सरप्राइज लगा देना है। उदाहरण, गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड, उसने कहा आश्चर्य की बात है मैं अपनी चाबी कहीं खो दिया, मतलब रोज़ तो लिया था नहीं गिरती थी, आज कहीं ड्रॉप हो गई, मतलब गिर गई। तो ड्रॉप माने तक गिरना, गिरा देना। अब देखिए हम यही कहेंगे ही इज क्लेम्ड विद सरप्राइज, वह आश्चर्य के साथ कहा दैट की आई का ही हो गया, हैव का हैड हो गया, ही हैव ड्रॉप्ड माई का हीज हो गया की सम फेयर, वह आश्चर्य के साथ कहा कि वह अपनी चाबी कहीं पर गिरा दिया। क्लियर, इस तरह से ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसको ज़रूर एक्सरसाइज कर लेना, अगली वीडियो में बताया जाएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर रखें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर पहले से आप किए हैं सब्सक्राइब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।